अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अकील, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर। आज का हमारा टॉपिक है बेटा प्लम पुडिंग थ्योरी, इसके अलावा कैथोड रेज और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके अलावा हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो मैं प्लम पुडिंग थ्योरी से स्टार्ट करता हूँ। प्लम पुडिंग थ्योरी जे थॉमसन साइंटिस्ट ने पेश की थी 1895 में। मैं दोबारा बोल देता हूँ, ये थ्योरी प्रेजेंट की थी जे थॉमसन ने 1895 में, और इसके मुताबिक उसने कहा था कि एटम एज अ होल, पूरे का पूरा जो एटम है वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और उसके ऊपर कहीं कहीं नेगेटिव चार्ज जो है वो उसके ऊपर स्टक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पुडिंग कोई बनाते हैं, खीर बनाते हैं, हलवा बनाते हैं, तो उसके अंदर जो है वो जो खुश्क मेवाजात होते हैं, सपोज किशमिश वगैरह, तो वो बिल्कुल बराबर के उसमें नहीं होती क्वांटिटी में, बल्कि कहीं कहीं पे नजर आ रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही उसने कहा कि एटम एज अ होल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है और नेगेटिव चार्ज जो है उसके अंदर कहीं कहीं पे स्टक। उसके बाद मैं मेन टॉपिक की तरफ आता हूँ, कैथोड रेज, जिनसे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई। तो इसका जो खालिक है कैथोड रेज की डिस्कवरी का जो ऑपरेटर जिसने यूज किया वो है, इसका नाम है बेटा डिस्चार्ज ट्यूब। ये शीशे की बनी एक ट्यूब होती है, और मैं जैसे कह रहा था कि इसका खालिक का नाम है सर विलियम क्रूक्स, और ये इसने 1879 में इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। ये ट्यूब आपके सामने है, इसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं, जो शीशे की बनी हुई एक ट्यूब होती है जिसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड्स लगे हुए हैं जिनको बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ये जो है ना हाई वोल्टेज बैटरी होती है, और डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो प्रेशर है गैस का वो बहुत कम रखा जाता है, जिसकी क्वांटिटी होती है 10⁻⁻⁴। एक्सपेरिमेंट करने से पहले इसको वैक्यूम पंप से एम्प्टी कर लिया जाता है, या इसके अंदर पहले से जो कोई गैस या एयर वगैरह है उसको इवैक्यूएट कर दिया जाता है। फिर इस गैस के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, वो गैस 10⁻⁴ atm पर इसके अंदर जो है वो फिल कर दी जाती है, और फिर उसमें हाई वोल्टेज बैटरी से जो है वो करंट प्रोवाइड करना शुरू कर दिया जाता है। तो होता ये है बेटा कि जब करंट जो है वो इसके अंदर मौजूद गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर से गुजरता है या उनसे टकराता है, तो ऐसा होता है कि कैथोड जो इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है उस तरफ से कुछ रेज, ये देखिए मैंने डॉटेड लाइंस और इधर एरो भी शो किया है कि कैथोड के परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर जो है वो रेज वो चलती है कैथोड से एनोड की तरफ। तो इनको चूंकि ये कैथोड से ओरिजिनेट का मतलब होता है पैदा होना, चूंकि ये कैथोड से पैदा हो रही है और एनोड की तरफ जा रही है, इसलिए इनको इसी कैथोड की निस्बत से इनका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि इसकी जो है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज के लिए जो ऑपरेटर्स यूज किया जाता है वो एक शीशे की बनी हुई ट्यूब है जिसको डिस्चार्ज ट्यूब कहते हैं। इसमें दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, इसके अंदर दो मेटालिक इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, और हम अपनी पसंद की गैस 10⁻⁴ atm इसके अंदर दाखिल करके उसमें से करंट पास करते हैं, तो ये रेज पैदा होती है जो कैथोड से एनोड की तरफ जाती है। बाद में इनकी प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया गया तो पता चला कि ये हमेशा, जैसे हमने पहले देखा, कैथोड से एनोड की तरफ ट्रेवल करती है, परपेंडिकुलर टू कैथोड सरफेस। दूसरी बात इनके बारे में स्टडी हुई कि इनके रास्ते में कोई ओपेक ऑब्जेक्ट, ओपेक का मतलब होता है गैर शफाफ। मिसाल के तौर पर मेरा हाथ है, अगर यहाँ लाइट होगी तो इसके दूसरी तरफ पास नहीं हो सकती। आपकी बुक है, उस पर लाइट आप जो है दूसरी साइड से उसके ऊपर जो है फेंके तो वो दूसरी तरफ उसके अंदर से गुजर के पार नहीं गुजर सकती। ऐसे ऑब्जेक्ट को ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये जब किसी ओपेक ऑब्जेक्ट से गैर शफाफ चीज से टकराती है तो उसका
गहरा शेडो यानी कि साया बनाती है। तो तीसरी बात ये है कि इससे ये भी साबित होता है कि ये रेज नहीं है बल्कि पार्टिकल्स हैं जो टकराकर दूसरी तरफ गए। और तीसरा पॉइंट जो इनकी प्रॉपर्टी जो स्टडी हुई वो पता चला कि ये हमेशा नेगेटिव पोल से, नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की तरफ ट्रेवल करती हैं, लिहाजा ये खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। चौथी बात इनके मुताबिक जो स्टडी हुई वो ये कि ये जिस बॉडी के ऊपर जिस ऑब्जेक्ट से ये टकराती हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। पांचवी बात जो है इनके मुताबिक जो स्टडी हुई वो जे थॉमसन ने इनके E/M रेशियो स्टडी किया। E से मुराद चार्ज और M से मुराद मास, यानी कि चार्ज और मास के दरमियान रेशियो की स्टडी की तो पता चला कि कैथोड रे जो है ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनकी चार्ज टू मास रेशियो जो है वो इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है उससे इक्वल आ गई थी। लिहाजा इसने 1897 में कहा कि एक्चुअली ये कैथोड रे जो है ये जो है इलेक्ट्रॉन्स। छठी प्रॉपर्टी जो इनकी स्टडी हुई है कि जब ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है कोई रे जो है वो डिस्चार्ज की अपनी बॉडी से अगर टकराती है तो जो है वो लाइट प्रोड्यूस होती है। सातवीं प्रॉपर्टी बेटा जो स्टडी हुई थी वो ये, सातवीं बात जो मुतालिक कही जाती है वो ये कि ये जो है ये रे जो है वो किसी भी एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। वो इस वजह से कि इसमें जो मर्जी गैस इस्तेमाल की गई और जो मर्जी जो है किसी भी मटेरियल के बने हुए कैथोड इस्तेमाल हुए, ये रेज हमेशा प्रोड्यूस है। लिहाजा ये कहा गया कि मैटर, हर चीज़ मैटर है और मैटर एटम से बना हुआ है और हर एटम के अंदर से जो कि सेम रेज निकल रही है, इसका मतलब है कि हर एटम के अंदर मौजूद होती हैं। ये हर एटम का फंडामेंटल पार्टिकल है। अब हम बेटा इस टॉपिक के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं। ये बेटा हमारे टॉपिक का दूसरा हिस्सा है डिस्कवरी ऑफ कैनाल रेज और पॉजिटिव रेज। तो आपने ये पढ़ लिया है, सुन लिया है और ये इशारा हमें क्वांटम थ्योरी से भी मिल रहा है कि एटम जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बना होता है। लिहाजा एक और साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, इनका नाम है गोल्डस्टीन, 1886 में इन्होंने सोचा कि जहां डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर नेगेटिव रेज पैदा होती हैं, हो सकता है पॉजिटिव रेज के साथ साथ नेगेटिव रेज के साथ साथ पॉजिटिव रेज भी पैदा होती हैं। और वहां पर चूंकि इलेक्ट्रोड जो है वो स्मूथ लगा दिए गए थे, इस तरह वो उस दूसरे एनोड के अपना इलेक्ट्रोड के ऊपर जो है वो एब्जॉर्ब हो गई होंगी और हम उनको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। लिहाजा उसने इस डिस्चार्ज के अंदर थोड़ी सी ऑल्टरनेशन की, थोड़ी सी तब्दीली की, और वो ये कि इसने जो कैथोड इस्तेमाल किया वो सुराखों वाला था, परफोरेटेड था, और एनोड जो है उसी तरह से स्मूथ था। और बाकी सारे का सारा फिनोमेना उसी तरह से है कि 10⁻⁻4 atm प्रेशर पर इसके अंदर गैस भरी जाती है और उसी तरह से जो है गैस के अंदर से करंट जो है वो पास किया जाता है। तो इस मरतबा यानी जो उसने सोचा था, जो उसके जहन के अंदर थी बात, वो सच साबित हुई और उसने देखा कि जहाँ कैथोड से निकल कर नेगेटिव रेज एनोड की तरफ जा रही थी, वहीं पर उसने कुछ और रेस को भी देखा जो कैथोड के सुराखों से गुजर कर आगे आ रही थी। और जब ये शीशे की दीवारों से टकरा रही थी तो फिर इससे जो है वो लाइट पैदा होती है और इस चीज़ से कंफर्म हो जाता है कि ये किस तरह है। तो फिर बाद में जब उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया गया तो पता चला कि ये एक्चुअली पॉजिटिवली चार्ज है। ये प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये रेस हमेशा कैथोड रेस के अपोजिट जो है वो ट्रेवल करती है। ये देखें डायग्राम में भी जो कैथोड रेस है वो कैथोड से भी निकल कर एनोड की तरफ जा रही है, उसके मुकाबले में जो कैनाल रेस है, जो पॉजिटिव रेस है, वो एनोड वाली साइड से कैथोड की तरफ जा रही है।
चूंकि एनोड वाली साइड से कैथोड की तरफ जा रही होती है, लिहाजा बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि शायद जिस तरह से जो कैथोड रेज कैथोड से ओरिजिनेट होती हैं तो ये भी एनोड से इनका ओरिजिन हो रहा होगा। इट इज एक्चुअली रॉन्ग, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। ये एनोड से पैदा नहीं होती, एक्चुअली ये उन गैस मॉलिक्यूल से पैदा होती हैं जो में से करंट तो नहीं गुजर सका था, अलबत्ता उनसे जो है कैथोड रेज कोलाइड करती हैं, टकराती हैं, तब ये पैदा होती हैं। ये पॉइंट नंबर 4 के अंदर जो है हम ये शो करते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वो एनोड नहीं है। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि एनोड से ये पैदा हरगिज़ नहीं होती, अलबत्ता एनोड वाली साइड से कैथोड की तरफ जाती जरूर है। इनका ओरिजिन ये है, देखिए मैं एम से जाहिर कर रहा हूँ इस इक्वेशन के अंदर, एम फॉर रिमेनिंग रेजिड्यूल, बचे हुए मॉलिक्यूल्स जिनमें से करंट पास नहीं हो सका। ई फॉर कैथोड रेज, ये कैथोड रेज जब इनसे टकराई तो ये इनको आयनाइज उन्होंने कर दिया, इनमें से और इलेक्ट्रॉन निकल गए और इनसे पॉजिटिवली चार्ज रेज पैदा हो गई। तो इस तरह से पैदा होती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ पहला पॉइंट कि ये हमेशा कैथोड रेज के अपोजिट ट्रैवल करती हैं, हमेशा जो है ये पॉजिटिव से नेगेटिव पोल नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती है, लिहाजा इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर बात आ जाती है कि ये पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, तो ये बात तीसरे पॉइंट में हम डिस्कस करते हैं कि नेचर जो है रेस की वो डिपेंड करती है नेचर ऑफ गैस विद द डिस्चार्ज ट्यूब, कि जो गैस इसके अंदर आप भरेंगे उसी के ऊपर वो उसकी जो नेचर है वो डिपेंड करेगी। नेचर से मुराद दो बातें हैं, चार्ज और मैस। तो अगर आप इसमें हल्की गैस इस्तेमाल करेंगे तो उस पर जो चार्ज है वो भी कम पैदा होगा और मैस भी कम होगा, और अगर इसमें आप कोई भारी गैस इस्तेमाल करेंगे तो उसके ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होगा और जो है उसका मैस भी ज़्यादा होगा। ये नेचर इसकी कहलाती है। चौथा पार्ट मैंने आपको बता दिया कि ये जो है एनोड से ओरिजिनेट नहीं करती, रेजिड्यूल गैस मॉलिक्यूल से जब कैथोड रेज कोलाइड करती हैं तो ये जो है पैदा होती हैं। और इनके पास पांचवी बात इनके मतलब ये है कि मैस जो है इन पार्टिकल्स का, इन रेज का, वो जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन के इक्वल होता है। फिर आखिरी पैराग्राफ में इनको नेचर को जो है वो मजीद उसने जो है एलेबरेट किया। मैं भी आपको तो मजीद समझा देता हूँ कि नेचर से मुराद दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ उनका चार्ज और दूसरी चीज़ है उनका मैस। तो अगर आपने इसमें भारी गैस दाखिल की है तो उनके ऊपर जो चार्ज आएगा वो यानी कि एक प्रोटॉन का जो चार्ज है उसका सिंपल मल्टीपल होगा। सपोज अगर आपने हीलियम गैस इस्तेमाल की है तो 2 पॉजिटिव चार्ज होगा, नाइट्रोजन की है तो उसमें 7 प्रोटॉन होते हैं तो 7 पॉजिटिव चार्ज होगा। और इसी तरह से जो उनका मैस है वो भी डिफरेंट होगा। आपने अगर नाइट्रोजन गैस भरी है तो उसका मैस ज़्यादा शो हो रहा होगा, और अगर आपने इसमें हाइड्रोजन जैसी हल्की गैस जो है वो भरी होगी तो उसका मैस भी कम शो हो रहा होगा। और इस लिहाज से वो कहता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ कैथोड रेज आर प्रोड्यूस्ड। तो डिफरेंट टाइप से मुराद ये नहीं है कि ये कोई और किस्म की रेज है, हर गैस है वह हर और किस्म की रेज पैदा होती हैं, हरगिज़ नहीं, बल्कि डिफरेंट से मुराद ये है कि उनके मासेज और चार्जेस का फर्क होता है। यानी चार्ज हमेशा होगा पॉजिटिव, मास जो है वो भी क्योंकि हल्की भारी गैस पर डिपेंड करता है वो भी डिफरेंट होगा, लेकिन होंगी हमेशा पॉजिटिव चार्ज। दूसरी बात, इनको कैनाल रेज क्यों कहा गया, तो देखिए हमने इसके परफोरेटेड जो है वो कैथोड यूज किया था क्योंकि इन्होंने सुराखों से गुजरती है, इस वजह से पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज भी कहा जाता है। फिर मैं आता हूँ अपने टॉपिक के आखिरी हिस्से की तरफ जो है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसमें आपको 3-4 पार्ट अगर आप ध्यान में रखें तो पूरा टॉपिक आप तैयार कर सकते हैं। सबसे पहली बात जो आपके ध्यान में होनी चाहिए वो जिस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अलावा कोई तीसरी किस्म का पार्टिकल भी एटम में मौजूद हो सकता है, उनका नाम है रदरफोर्ड। और फिर उनकी प्रेडिक्शन, और वो प्रेडिक्शन क्या थी, वो उन्होंने 1920 में 1920 में ये कहा था कि जो एटम का जो मैस है, एक्चुअल मैस है, वो सिर्फ 2 पार्टिकल्स प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की मैसेज के बुनियाद पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। कोई तीसरा पार्टिकल जो कि न्यूट्रल है वो भी डिस्कवर होना बाकी है। जब वो डिस्कवर हो जाएगा और उसका मैस इन 2 पार्टिकल्स के मैस में शामिल हो जाएगा तो फिर जो है एटम का हम मैस को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकेंगे।
तो ये इसकी दूसरी बात याद रखेंगे वो प्रेडिक्शन। लिहाजा साइंटिस्ट है वो इसकी डिस्कवरी में इसकी तलाश में थे। तो ये सेहरा जो है वो चैडविक के साथ जाता है, जिसने 1932 में बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को जब हिट किया तो न्यूट्रल पार्टिकल पैदा हुए। मैं ये आपके क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 मास नंबर 9 है, उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल जिनका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 होता है उसको हिट किया गया तो एक कार्बन का एटम प्रोड्यूस हुआ और एक पार्टिकल न्यूट्रल पैदा हुआ, इनको न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये इस तरह से भी समझ लें कि आप देखेंगे कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो तब्दील नहीं हुई। आप नीचे एटॉमिक नंबर प्लस करें 4 + 2 तो वो पूरे का पूरा तरह है, ये प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आपको पता है मैस जब हम डिस्क्राइब करते हैं तो उसमें प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी मौजूद होते हैं। अब इन दोनों के मैस अगर आप टोटल करें तो 9 + 4 13 आ रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें 12 मिल रहा है। इट मींस एक पार्टिकल जो है वो निकल गया हुआ है और यही न्यूट्रल पार्टिकल का जो न्यूट्रॉन। इनकी प्रॉपर्टीज को जब स्टडी किया है तो पता चलता है कि इनके नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल और न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग, क्योंकि ये चंद सेंटीमीटर मोटी दीवार में से जो है वो गुजर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि इनका मैस जो होता है वो तकरीबन जो है मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एटम्स का एटॉमिक मास जो है सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की बुनियाद पर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। यकीनन कोई तीसरा पार्टिकल उन्होंने 1920 में कहा मौजूद है एटम के अंदर, जब उसका मास जो है वो इन दोनों के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में शामिल हो जाएगा तो एटॉमिक मास जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसी कोशिश में साइंटिस्ट लगे हुए थे और 1932 में चैडविक ने बेरिलियम टारगेट के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को जब हिट किया तो एक कार्बन का एटम प्रोड्यूस हुआ और साथ में न्यूट्रल पार्टिकल पैदा हुआ जो एक्चुअली न्यूट्रॉन था। थैंक यू।